हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा और मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए बनाया है जिनकी शादी हो चुकी होगी या फिर किसी रिलेशनशिप में होंगे, उनकी गर्लफ्रेंड होगी। तो जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, जब नया नया जैसे शादी हुई है या आपका कोई गर्लफ्रेंड बना है या बॉयफ्रेंड बना है, तो बहुत खूबसूरत पल होते हैं वो, और हम उस लाइफ को एंजॉय करते हैं और कभी झगड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि हम उस वक्त एक दूसरे की कमियों को कभी देखते नहीं हैं, सिर्फ उनकी अच्छाइयों को ही देखते हैं और हम उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। पर जैसे ही समय बीतता है और हम ये जो खूबसूरत पल होते हैं उससे बाहर निकलते हैं, जैसे कि कुछ महीने बीत जाते हैं, तो जो नया नया प्यार होता है वो सब छोड़कर हम अपनी जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और वहीं से स्टार्ट होता है आपका असली ज़िंदगी का सफ़र, जीवन की असली लड़ाई। और फिर स्टार्ट हो जाती हैं पति पत्नी वाले वो नोक झोंक, धीरे धीरे उसके बाद वो झगड़ों में बदल जाती है। फिर आए दिन किटपिट लगी रहती है, घर में कलह मचा हुआ होता है। हर लड़का चाहता है कि जब भी वो घर पर जाए तो एक सुकून भरा माहौल मिले, लेकिन यदि वो घर गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी का मुंह बना हुआ है, मुंह फूला हुआ है, या किसी भी तरह की शिकायत लेकर बैठी हुई है, तो किसको ये पसंद आता है? हर व्यक्ति चाहता है कि जब भी वो घर में जाए तो बहुत अच्छा माहौल मिले, जहाँ वो रिलैक्स फील कर सके। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं शादी के बाद कुछ महीनों बाद, तो यदि आप मेरे बताए हुए टिप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहला है, तारीफ करना स्टार्ट कर दीजिए। बात बात पर अपनी पत्नी की तारीफ कीजिए। सुबह सोकर उठे तो थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए कि कितनी क्यूट लग रही हो। कहीं बाहर जा रहे हैं, रेडी हुई है, भले आपको बिल्कुल ही सुंदर नहीं लग रही है, लेकिन आप तारीफ जरूर कर दीजिए कि बहुत प्यारी लग रही है, आपको ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है, आपने ये साड़ी पहनी है तो साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आप तो छा रहे हैं। आपके लिए कुछ काम कर दिया है उसके लिए थैंक यू बोलिए, साथ ही उसकी तारीफ कीजिए कि आप तो बहुत अच्छे हैं। आपकी फैमिली के लिए कुछ अच्छा किया है, नहीं भी किया है, तब भी आप उसकी तारीफ करते रहिए। लड़कियों को चाहिए कि उनकी कोई ना कोई तारीफ करते ही रहे, भले वो झूठी ही तारीफ क्यों ना हो। तो याद रखिए, तारीफ में बिल्कुल भी कमी नहीं रखिए, भर भर के तारीफ कीजिए। भले आपका मन हो नहीं हो, वो सुंदर लग रही हो नहीं लग रही हो, उसने कुछ अच्छा किया हो नहीं किया हो, बस आप अपना ये नेचर बना लीजिए कि आपको तारीफ करनी ही करनी है। क्योंकि समय समय पर आप ये तारीफ वाला डोज देते रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स खत्म। फिर देखिए आपके घर का माहौल कैसा होता है, वो खुश होकर सारे काम करेगी, खुश होकर आपका वेलकम करेगी, खुश होकर आपके परिवार का ध्यान रखेगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, तारीफ आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की कीजिए। कभी दूसरी लड़की, कोई लेडीज है, कोई एक्ट्रेस भी है, उसके सामने कभी आप उसकी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने उसकी तारीफ कर दी, भले आप भी जानते हैं, वो खुद भी जानती है कि उससे कहीं ज़्यादा सुंदर या कहीं ज़्यादा तारीफ के काबिल सामने वाली लड़की है, पर यदि आपने गलती से भी उसके सामने तारीफ कर दी तो समझ लीजिए कि आपकी तो 12 बज गई। तो ध्यान रखिए कि तारीफ आपको सिर्फ अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड की करनी है, ना कि किसी और लेडीज़ की, नहीं तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा। अगला है, केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। केयर करना स्टार्ट कर दीजिए का मतलब है, बहुत सारे लड़के होते हैं और मैक्सिमम लड़के होते हैं, उनके नेचर में नहीं होता कि वो किसी की केयर करें, उनके स्वभाव में ही नहीं होता, क्योंकि लड़कों का नेचर ही नहीं होता। ये नेचर होता है लड़कियों का कि वो बहुत केयरिंग होती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन लड़कियां भी ये चाहती हैं कि उनकी कोई केयर करे, जो उनका जीवन साथी है, जो उनका पति है, वो उनकी केयर करे। तो भले ही आपका मन नहीं है, आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दिखावा कर देंगे केयर करने का ना, तो वो आपसे केयर भी नहीं करवाएगी। बस आपने जैसे ही जताया कि आपको उसकी फिक्र है, आप उसकी केयर करते हैं, तो वो खुद ही आपको बोल देगी कि आप कुछ मत कीजिए। क्या होता है, कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनका नेचर होता है कि वो कभी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती हैं, या बात बात पर बहाना नहीं करती हैं कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही स्ट्रांग होती है। लेकिन मैक्सिमम लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो नखरे करती हैं। यदि उनको जरा सा सर में दर्द है तो वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे कि मेरा सर दुख रहा है, मुझसे तो कुछ नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको एक तरह से अटेंशन चाहिए होती है। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे नई नई शादी होती तो आप एक दूसरे का ध्यान रखते, एक दूसरे को बहुत प्यार जताते, लेकिन जैसे ही शादी का
या रिलेशन का थोड़ा वक्त बीत चुका होता है तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती हैं, क्योंकि हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं, भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, उनको चाहिए कि कोई उनकी केयर करे, उनका ध्यान रखे, उनको लाड़ जताए, ये सारी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं। तो जब भी आपकी वाइफ बोलती है कि मेरा सर दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, या मेरा हाथ दुख रहा है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस आप उनको ये बोलिए कि मैं मालिश कर देता हूँ, चलो डॉक्टर के पास चलें। यदि आप जरा सा ये आगे एक पहल करेंगे ना, वो खुद ही मना कर देगी कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, बस मैं आराम कर लेती हूँ, घर पर ही ठीक हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो थोड़ा सा दिखावा आप कर दीजिए। यदि आपने थोड़ा सा कर दिया, या कभी उसने बोल भी दिया कि मालिश कर दीजिए, कर दीजिए मालिश, उसकी बाम लगाना है बाम लगा दीजिए, कुछ भी थोड़ा सा कुछ करना है तो कर दीजिए। नहीं तो अक्सर कर आप देखिएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कि मैं ऐसा कर देता हूँ, या चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, या मैं आपका सर दबा देता हूँ, वो खुद ही आपको मना कर देगी, क्योंकि आपका सिर्फ उसको जो प्यार जताना है वो उसको चाहिए होता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी उसकी तबीयत खराब है या वो अनईजी फील कर रही है तो थोड़ा सा आप उसकी केयर कर लीजिए, या फिर केयर करने का नाटक ही कर लीजिए। बस उतना भी करेंगे तो वो खुश हो जाएगी। जब भी फ्री हो तो उसको याद जरूर कीजिए। क्या होता है कि आप तो काम पर चले जाते हैं, वाइफ घर पर रहती हैं, तो वो दिन भर आपके घर की, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां उठाती हैं। तो वो भी चाहती हैं कि आप उनको थोड़ा सा याद करें, या एक कॉल कर लीजिए दिन में 1-2, जब भी आपको समय मिले। जैसे आपका लंच टाइम हुआ है, या आपको जब भी ब्रेक मिला है, या आप जब भी फ्री हैं, या आप ट्रैफिक में भी फंसे हुए हैं, तो एक कॉल कर लीजिए कि अरे बहुत याद आ रही थी। भले ही आपको एक पल के लिए भी याद नहीं आ रही थी, बस आप इतना जता दीजिए मन रखने के लिए सामने वाले का कि आपकी तो बहुत याद आ रही थी, मैं तो आपको मिस कर रहा था, आप क्या कर रहे हैं। देखिए आप जब घर जाएंगे तो कितना खुश रहेगी वो, आपके परिवार को खुश रखेगी, आपके माता पिता को खुश रखेगी, सब कुछ करेगी आपके लिए, क्योंकि उसको किसी और की किसी भी तरह की केयर या किसी और का प्यार नहीं चाहिए होता, सिर्फ अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए होता है। तो थोड़ा सा आप इस तरह से उसको जताइए कि आपको उसकी बहुत ज़रूरत है, उसके बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आप उसको बहुत याद करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे लास्ट है, सॉरी बोलना सीख लीजिए। यदि आपने शादी कर ली है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो सॉरी बोलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि आपने सॉरी बोलना नहीं सीखा तो समझ लीजिए आपके जीवन में कलह ही कलह होना है। क्योंकि लड़कियों का ये नेचर होता है कि वो अपनी खामियां मानती नहीं हैं, वो हमेशा यही सोचती है कि वही सही है, यदि वो गलत भी है तो वो मानेंगी नहीं। यदि गलती से भी आपने उनकी गलतियां गिनाना स्टार्ट कर दिया तो वो और भी ज़्यादा उग्र हो जाएंगी और लड़ाई झगड़ा करने लगेंगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बात बिगड़ रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है कि अब लड़ाई में बदलने वाला है जो भी आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आप बस धीरे से जाइए और सॉरी बोल दीजिए कि चलो बात ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। खासकर जब वो घर की अदर मेंबर्स, जैसे आपकी माँ है, पिता हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, उनकी शिकायत लेके आती है, तो आप क्या, अब आप तो अपने माता पिता का ही पक्ष लेंगे, क्योंकि या फिर आप सच का साथ लेंगे, वो सच भी स्वीकार नहीं करेगी। यदि आपके माता पिता सही है या फिर गलत भी है, यदि आप उसके खिलाफ गए किसी भी कारण से, चाहे वो गलत है या सही है, तो वो उग्र हो जाएगी, वो सुनेगी नहीं। उसको ऐसा लगेगा, क्योंकि वो एक उम्मीद से आपके पास आती है कि चलो परिवार के कोई भी सदस्य उसका साथ नहीं दे रहे हैं, या उसके जो उसने मान लिया है कि वो सही है उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो आपसे उम्मीद लगाती है, क्योंकि वो आपके साथ एक रिलेशन में गई है, आपसे संबंध जोड़ के उस घर में गई है, तो वो आपसे उम्मीद लगाती है कि कम से कम कोई साथ दे ना दे, आप उसका साथ दें। और उस वक्त यदि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया या उसकी कमियां गिनाने लगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी और आपके घर में कलह मच जाए। तो ध्यान रखिए कि उस वक्त आप उसको शांत कीजिए, उसकी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी आर्गुमेंट मत कीजिए, और सॉल्यूशन देने का तो सोचिए भी मत, और ना ही किसी तरह की एडवाइस दीजिए। चुपचाप सुनिए और बोलिए शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त यदि आपने उसको समझाने की भी कोशिश की तो उसको लगेगा आप उसके खिलाफ। और कभी लगे बात बिगड़ रही है, आपके माफ़ी मांगने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो आप सॉरी बोलना सीख लीजिए, क्योंकि सॉरी से ज़्यादातर बातें सॉल्व हो जाती हैं। तो मैंने अपने कुछ टिप्स दिए हैं, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी आप पति पत्नी हैं, आप रिलेशन में हैं, कभी भी किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं होगा। बस थोड़ा सा दिखावा करना है
क्योंकि क्या होता है, वैसे तो झूठ बोलना बिल्कुल सही नहीं होता, किसी भी रिश्ते में झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं, रिश्ते में या कहीं भी झूठ बोलना सही नहीं होता। लेकिन ये झूठ बोलने से किसी भी तरह का किसी का लॉस नहीं हो रहा है। झूठ कब गलत होता है, जब आपके झूठ बोलने से किसी का लॉस हो रहा है। यहाँ पर तो आप झूठ बोलेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके परिवार में कलह नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो जरा सा आप झूठ बोल देंगे या दिखावा कर देंगे भी तो किसी भी तरह से कोई गलत नहीं है। तो इस तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो कीजिए। यदि आपके पास भी कुछ सलाह हो या कुछ टिप्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।